ಒಂದು व्यक्ति के जीवन में अतिथि की पूजा का फल क्या मिलता है, इस विषय में आचार्य भगवान श्री समंत भद्रमुनि महाराज जी कहते हैं, उच्चैर्गोत्रं प्रणते भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनाथ कीर्तिस्तपो निधिषु। आचार्य भगवान कहते हैं, अतिथि, और अतिथि कौन होता है? जिसकी आने की कोई तिथि नहीं होती है, कोई तारीख नहीं होती है, ऐसे दिगंबर मुनिराज को विशेष अतिथि कहा है। और ऐसे अतिथि को प्रणतेर यानी नमस्कार करने से क्या होता है? तपो निधिषु यानी तप के भंडार तपस्वियों को, मुनिराजों को प्रणते यानी नमस्कार करने से क्या फल मिलता है? तो सच्चे तपस्वी दिगंबर मुनिराजों को नमस्कार करने का फल उच्चैर गोत्रम, उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। देखिए कितनी गजब की बात है। मात्र प्रणाम करने में, दिगंबर मुनिराजों को प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति हो जाती है। और आदमी आलस प्रमाद करता है। क्या करता है? आलस करेगा, प्रमाद करेगा, अरे आज नहीं कल देख लेंगे, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, प्रणाम ही तो करना है। लेकिन नहीं, ऐसे मुनिराजों को नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। और उच्च गोत्र क्या कहलाता है? उच्च गोत्र क्या होता है? आप कहोगे कि महाराज हम जैन हैं, उच्च गोत्र वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उच्च गोत्र जिसमें यानी गोत्र कर्म के उदय से लोक पूजित ऐसे कुल में जन्म हो जहां मुनि मार्ग की परंपरा हो। जिस घर पर परिवार में मुनि होते आए हैं, साधु होते आए हैं, श्रावक धर्म का पालन हो रहा है, और परंपरा से उस परिवार में पहले भी दिगंबर मुनि हुए हैं और अभी भी दिगंबर मुनि हुए हैं, ऐसे कुल को उत्तम कुल कहते हैं। जैसे आपके हदाईपुर में अट्टू भैया के यहाँ जे मरखेड़ा वाले परिवार, इनमें 1-2 सालों कितने हुए आपके सपना भाई के, तो ऐसा उच्च कुल कहलाता है जिस परिवार में मुनि होते आए हैं। और ऐसे तपस्वियों के लिए क्या कहा है? दाना, दाना। तो दान देने से क्या होता है? ऐसे मुनिराजों को भक्ति पूर्वक दान देने से कहते हैं, जो मुनिराजों को दान देता है वो भोग भूमि में पैदा होता है, भोग भूमि के भोगों को भोगता है। और इतना ही नहीं, स्वर्ग में उसका जन्म होता है, स्वर्ग के सुख भी वह भोगता है, और अहमिंद्र के भोगों को भी भोगता है, यहाँ तक कि चक्रवर्ती के भोगों को ही भोगता है। जब स्वर्ग से आकर मनुष्य पर्याय प्राप्त करता है तो चक्रवर्ती पद प्राप्त करके चक्रवर्ती की संपदा का भोग करता है, और उसके बाद मुनि बनकर तीर्थंकर पद की भी उसे प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं है,
तपस्वियों को दान देने से कि भोग भूमि के भोग लिए, स्वर्ग के सुख भोग लिए, अहमेंद्र के भोग लिए, चक्रवर्ती की संपदा के भोग लिए, तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो गई। इससे भी आगे इसका फल बताएं, अनंत सुख की भी प्राप्ति हो जाती है। ऐसा तपस्वियों को दान देने का फल मिलता है। और उपासनाथ का मतलब कि प्रतिग्रहण आदि, मुनिराज की प्रतिग्रहण यानी बड़गाहन आदि जो 9 भक्तियां है, इन 9 भक्तियों का क्या फल होता है? तो कहते हैं कि मुनिराजों का 9 भक्ति से उनकी आपने उपासना की है तो ऐसे 9 भक्ति का फल है कि आपको सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, कामदेव जैसा शरीर प्राप्त होता है। और उनकी भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है और उपासना करने से स्वयं पूजा को प्राप्त होता है, अरहंत पद की प्राप्ति होती है और उनकी स्तुति करने से सारे जग में उसकी कीर्ति फैलती है और अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी को प्राप्त करके वह तीर्थंकर पद की भी प्राप्ति कर लेता है और मोक्ष सुख को भी प्राप्त कर लेता है। ऐसा अतिथि पूजा का फल आचार्य समंत भद्रमुनि महाराज जी ने हमें बताया है। इसीलिए हमें कभी भी अतिथि की पूजा सत्कार करने से पीछे नहीं रहना चाहिए। यह हमारा सौभाग्य है, हमारे लिए पुण्य का अवसर है, कर्मों की निर्जना के लिए अवसर है। और हम सोचते हैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और ऐसे करते करते महाराज का जितने दिन का हमें सानिध्य मिलता है आदमी चुक जाता है और उसमें अरे अब तो सूतक लग गई, अब तो पातक लग गया, 15 दिन इसमें चले गए, अब 15 दिन उसमें चले गए, 12 दिन चले गए, 14 दिन चले गए, फिर उसके बाद में कहीं जाना हो गया, फिर कहीं आना हो गया, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं कल, कल नहीं परसों। ऐसा करते करते हम अतिथि पूजा का जो फल है उससे हम वंचित रह जाते हैं। और जो लोग बार बार अतिथि सत्कार का लाभ लेते हैं तो वे पुण्य का संचय भी करते हैं और उनके पल्ले में ये सारे सुख आते हैं। ये सुख उनसे कोई भी नहीं छीन सकता है, कोई नहीं, किसी की ताकत नहीं है कि कोई किसी के पुण्य का बंटवारा कर ले, कोई पुण्य छीन ले, नहीं। जो शुभ क्रिया करता है, पुण्य कार्य करता है, अतिथियों की सेवा करता है, अतिथियों की भक्ति करता है, अतिथियों को नमस्कार करता है, साधुओं की अर्चना करता है, पूजा करता है, उसके लिए सारे सुखों की प्राप्ति होती है। और संसार में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा, आज भी लोग उसी का लाभ ले रहे हैं। आज आप लोगों के घर में अभी इतना विपरीत समय चल रहा है कि जिसमें संयम का पालन करना बड़ा कठिन सा लगता है गृहस्थों को। पानी छानने की प्रक्रिया, शुद्ध दूध मिल जाए, शुद्ध घी मिल जाए, कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी आज भी वे उत्तम श्रावक उसका लाभ ले रहे हैं और साधुओं को आहार दान दे रहे हैं, उसका लाभ उनको मिलता जा रहा है। और उनके भविष्य में जो भी सुख संपदा, जैसे आचार्य समंत भद्रमुनि महाराज जी ने बताया है, ये उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। उनके लिए भोग भूमि के सुख, स्वर्ग के सुख और अरहंत पद और तीर्थंकर पद की प्राप्ति के जो सुख है और मोक्ष सुख उनको अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। इससे इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मुनिराजों के लिए हमें आहार दान अवश्य करना चाहिए। यदि हम चौका नहीं लगा पा रहे हैं, आहार दान नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अभी
ऐसी कोई तकलीफ या कोई प्रॉब्लम नहीं है। गांव में कुआं है, गांव में कुआं पर जाइए, शुद्ध वस्त्र पहनकर स्नान करके कुआं पे जाना और वहां से एक गुंडी पानी लाओ, एक लोटा पानी लाओ, उसको छानकर प्राशुभ करके जहां भी मुनिराज के आहार हो रहे हैं वहां जाकर कहना कि हे महाराज, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, ये आहार जल शुद्ध है, मेरे द्वारा शुद्ध जल ग्रहण कीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा पुरुषार्थ करने की। चौका में आते हैं, चौका नहीं लगा पाते, कोई बात नहीं, घर में अकेले हैं, कुछ नहीं कर पाते, बुजुर्ग हैं, तो कुछ नहीं, अपने डिब्बे में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, थोड़ी सी किशमिश ही लेके आ गए कि नहीं महाराज आप ले लो। और महाराज कहते कोई बात नहीं, हम किशमिश नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, एक किशमिश दे दो, तो एक किशमिश का फल भी उसे कितना मिलेगा ये स्वयं अपन जान सकते हैं। जो रोज आहार दान करते हैं ये इसका फल वो जानते हैं, और जो स्वाध्याय करते हैं तो उनको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, और जो सो रहे हैं उन्हें जगाने की आवश्यकता है। इसलिए महाराज का ये धर्म प्रवचन हुआ करता है कि भाई जागो, सो मत, ये सोने का समय नहीं है, जागने का अवसर है। हमें ऐसा पुण्य का अवसर फिर बार बार नहीं मिलता है। ऐसा हमें उच्च कुल मिला है, हमें जैन धर्म मिला है, जिन शासन में हमें पैदा हुए हैं, तो इसका अवसर हमें अवश्य लेना चाहिए। और दान देते समय थोड़ा हमें विवेक की आवश्यकता है। जैसे मान के चलो कि आप आहार दान देने के लिए आए हैं, या महाराज के कमंडल में आप शुद्ध जल डालने के लिए आए हैं, तो आप मोटरसाइकिल पे बैठे, स्कूटर पे बैठे, फोर व्हीलर में बैठे, चलो महाराज का आज आहार कराना है, तो इसमें हमें विवेक लगाना होगा कि हमें शुद्ध जल से स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके, पैदल चप्पल पहन के नहीं आना। कमंडल में जल डालने के लिए चप्पल पहन के आए, और जब पड़गान हुआ तो महाराज को ले जाओगे तो चप्पल पहन के जाओगे नहीं, क्यों? क्योंकि अब महाराज सामने है, तो अब सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। तो कमंडल में जब जल डालने के लिए आए तो चप्पल पहन के, जूता पहन के बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और मोटर गाड़ी से नहीं आना चाहिए। ये शुद्धि का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जिस मार्ग से हमें साधु को ले जाना है, अपने चौके तक ले जाना है, अपने घर तक ले जाना है, तो उस मार्ग का, उस रास्ते का शोधन अवश्य होना चाहिए। उसमें एक दो व्यक्ति आगे जाकर देखना चाहिए कि कहीं गंदगी तो नहीं है, कोई पंचेंद्रिय जीव मरा तो पड़ा नहीं है, ये विशेष हमें जानकारी रखना चाहिए। और उसके बाद महाराज के कमंडल में जल डालना चाहिए, और जल डालने के बाद में भाग नहीं जाना चाहिए कि हमने हमारा कार्य किया, हम इतिश्री, अब तो महाराज हमारे पक्के। अरे ये महाराज तुम्हारे पक्के नहीं हो सकते, जब ये अपने माँ बाप के नहीं हुए तो तुम्हारे क्या होंगे? जे किसी के नहीं होते, होते सबके हैं। कैसे? सबके लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि सब पुण्य का संचय करो, सब अपना कल्याण करो और सब पाप से बचो। जब साधु का विनय करना सीख जाए तो जीवन संवर जाएगा। ऐसा अतिथियों की पूजा, अतिथियों को दान देना और अतिथियों को सम्मान करना, और ऐसे दिगंबर मुनि राजों को प्रणाम करने से, ऐसे आचार्य समंत भद्र मुनि महाराज कहते कि उच्चैर गोत्रम प्रणतिर भोगो दानात उपासनात पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनाथ कीर्तिस्तपो निधिषु। ऐसे दिगंबर मुनि राजों को प्रणाम करने से, मात्र आपने दिगंबर साधु को, ऐसे तपस्वी को नमस्कार किया, कुछ नहीं किया, हाथ जोड़े और श्रद्धा से मस्तक झुकाया, पंचांग नमस्कार किया, इसका फल उस प्राणी को
जब अगला जन्म होता है तो फिर से उसे उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। और यदि प्रणाम के साथ साथ उस तपस्वी दिगंबर साधु को यदि आहार दान दे दिया तो भोग भूमि के भोगों की और स्वर्ग के भोग की और अहमिंद्र के भोगों की और चक्रवर्ती के भोगों की और तीर्थंकर पद की और ज्यादा क्या कहे, आचार्य समंतपत्र मुनि महाराज कहते हैं कि उस जीव को मोक्ष सुख की भी प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि साधुओं को प्रणाम करना ना भूले, साधुओं को दान देते रहिए। आप साधु की उपासना करते रहिए। आप साधु की उपासना करेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, आपकी भी पूजा होगी, आपको भी। एक आचार्य समंतपत्र मुनि महाराज कहते हैं कि जो साधु की उपासना करता है तो एक न एक दिन उसे अरिहंत पद की भी प्राप्ति हो जाया करती है। और साधुओं की भक्ति करने से है कोई 25-50 किलो का वजन नहीं उठाना है, कोई नाली या खंती या कोई खाई नहीं खोदना है, कोई किसी के खेत में सोयाबीन काटने नहीं जाना है। मात्र हाथ जोड़ के हृदय से अपने घर में जो भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि कोई मावा मिष्टानी चाहिए। अरे कुछ नहीं है तो एक लोटा पानी तो होगा। वो पानी भी यदि आपने नवदा भक्ति पूर्वक साधु के अंजलि में एक अंजलि जल दे दिया तो आपको सम्मान की प्राप्ति होती है, अरिहंत पद की प्राप्ति होती है। और यदि उनकी आपने हृदय से भक्ति कर ली तो कामदेव जैसा सुंदर रूप की भी प्राप्ति हो जाती है। ये आपकी और हमारी नहीं, ये तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य भगवंतों की वाणी है। इसीलिए कहते हैं कि साधु संतों के प्रवचन, उनकी वाणी को अवश्य सुनना चाहिए। आजू बाजू पड़ोसी वाले के काहे के लिए कान खराब करते हैं। अरे उनने हमें ऐसी कही, अरे उनने हमने वैसी कही, अरे ऐसी वैसी जाने दो। अरे मुनिराज के प्रवचन सुन लो तो कल्याण हो जाएगा। ये इधर उधर की बातों में जरा भी लाभ नहीं है। ऐसे साधुओं की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति भी हो जाती है। और भक्ति और आपने उनका स्तवनाद यदि उनकी आपने स्तुति कर ली तो पूरे जगत में आपकी कीर्ति फैलती है। ये मामूली चीज नहीं है। साधु और श्रावक का जो जोड़ा है ये कल्याण का मार्ग दिखाता है। जो धर्म से भटक रहा है, जो धर्म से विचलित हो रहा है, उसके लिए श्रावक और साधु यदि दोनों एक दूसरे के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करते हैं तो जैन धर्म की ध्वजा पंचम काल के अंत तक लहराते रहेगी। इसलिए बंधुओं, अतिथि पूजा का फल क्या होता है?